नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे भर्ती 2019 के संबंध में ये जानकारी है। सेंट्रल रेलवे से एक बहुत ही बुरी खबर आई है जो अप्रेंटिस छात्रों के लिए। पता नहीं क्या हो रहा है कि अप्रेंटिस छात्रों के साथ बहुत ही बुरी बुरी खबरें आ रही हैं रेलवे में। जितनी अच्छी नहीं आ रही है, अच्छी आने का मतलब ये उम्मीद करके बैठे हैं कि जो है डीजीटी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देगा, जिससे जो है हमारे हज़ारों बच्चे जो अटके हुए हैं, वो अलग अलग जोनों में जो अटके हुए हैं वो अपनी ज्वाइनिंग को पूरी कर पाएंगे और रेलवे में अपनी सर्विस या सेवा दे सकेंगे। लेकिन अच्छी खबर तो नहीं आ रही, बुरी बुरी खबर आ रही है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जी हाँ, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर से न्यूज़ आई थी, जिसके अंदर जो है 40 से 41 के करीब जो है बच्चे अप्रेंटिस के डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे। यानी कि वो 12/4/2019 के बाद का सर्टिफिकेट उन्होंने शो किया था, जो एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। और अभी खबर सेंट्रल रेलवे से आई है। सेंट्रल रेलवे से भी एक खबर है जिसके अंदर मेडिकल कैटेगरी के आधार पे पोस्ट अवेलेबल ना होने की वजह से छात्रों को बाहर कर दिया गया है। और शायद अब उनको दोबारा बुलाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास उस मेडिकल की पोस्ट है नहीं जिस मेडिकल की पोस्ट के लिए जो अप्रेंटिस कैंडिडेट सुटेबल हैं। तो इसलिए उनको बाहर कर दिया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। आखिर रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है? ये अगर मेडिकल के आधार पे ही उसको बाहर करना है तो बहुत सारे रीज़न है, और अगर उसको अपना उल्लू सीधा करना है तो उसको बहुत सारे रीज़न है। यानी कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। तो हम उसी पे बात करेंगे आज, मेडिकल के आधार पे अप्रेंटिस छात्रों को डी पैनलमेंट किया गया है उसी के बारे में। और आखिर इतनी सीटें जो है खाली पड़ी हैं, उसके बाद भी बहाने बनाकर रेलवे क्यों बाहर करने पे तुला हुआ है अप्रेंटिस छात्रों के पीछे, तो उसी पे हम बात करते हैं। तो आइए हम नोटिस पे चलते हैं। तो ये सेंट्रल रेलवे का नोटिस है, आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये सेंट्रल रेलवे है, लिखा हुआ भी है। और जो है इसके अंदर डी पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम इम्पैनलमेंट लिस्ट RRC जो है सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर जो है 01/2019 जो है इसी के बारे में बताया गया है। तो हम इसमें, आपको पता ही है कि हम मोटा मोटा पढ़ते हैं, ज़्यादा बारीक से जाना हमको पसंद नहीं है। तो इसमें लिखा है फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर मेड इन अ प्रोविजनल पार्ट ऑफ पैनल इशू। ये जो सब पैनल के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके अंदर मेन जो बातें हैं वो यही है कि इट इज़ नोटिस दैट द फॉलोइंग कैंडिडेटमेंट्स आर मेड इन द प्रोविजनल पार्ट। ये तो पैनल के बारे में लिखा हुआ है। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो है इम्पेलमेंट एज नॉट फाउंड मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट दे आर अलॉटेड एज पर देयर मेरिट पोजीशन एंड पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मेडिकली जो फिट हुए हैं उसके लिए सुटेबल नहीं है। टोटल 18 कैंडिडेट्स हैं, जो जिसके अंदर 2 CCA कैंडिडेट्स हैं और 16 जो हैं अदर देन CCA कैंडिडेट्स है। तो इनके बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर आगे लिखा है हैव बीन डी पैनलमेंट फ्रॉम द प्रोविजनल पैनल इशू ड्यू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट इन मेडिकल कैटेगरी B1 एंड बिलो द रोल नंबर एज अंडर। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर लिखा गया है कि जो 16 बच्चे हैं जो जनरल हैं अदर देन CCA, और 2 बच्चे जो है, टोटल 18 बच्चों को कैंडिडेट रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस थी और उसके हिसाब से उनका मेडिकल सूटेबल नहीं हो पाया। ये है 2 छात्र, अपने अपने रोल नंबर जो है मिला लीजिएगा जो भी बच्चे इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर यही लिखा गया है कि जो है वो मेडिकल के आधार पर सूटेबल नहीं हुए हैं। जैसा कि अभी कुछ आपको याद होगा कि जो है वही काफ़ी जगह जो है वैकेंसी से ज़्यादा छात्रों को बुला लिया गया है और उनके पास अवेलेबल सीटें नहीं है। यानी कि उन्होंने उस समय अनाउंसमेंट तो कर दी कि हमारे पास खाली इतने इतने वैकेंसी हैं, और बच्चों को जो है फिर अब बाद में उनको कहीं और उनको मैनेज करना पड़ रहा है। ऐसा कई जोनों में नज़र आया है, जिसके अंदर बच्चों को ट्रांसफ़र करके अदर जोन में ज्वाइनिंग कराने का प्रोसेस है, और ये होता भी आया है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो ये जो 2 छात्र हैं, यानी 18 छात्र हैं टोटल, इन 18 के 18 की हम बात करेंगे। तो ये 18 छात्र जो हैं इन्हें भी तो किसी और जोन में ट्रांसफ़र कर दिया किया जा सकता है, जहाँ पे CCA की पोस्ट या अदर पोस्टें खाली हुई हैं। अदर पोस्टों की हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन CCA की जो 20,000 प्लस वैकेंसी है उसके अंदर हज़ारों वैकेंसी अभी भी खाली हैं। लगभग 12-13 हज़ार बच्चे ही ज्वाइन कर पाए हैं। उसके बाद अभी भी कोर्ट जो है मैटर चल रहा है, जिसके अंदर आपको पता ही है DGT से इशू चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे छात्र जो है डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो आखिर ये सेलेक्टेड है छात्र, वो चलो सर्टिफिकेट बाद में प्रोड्यूस कर पाए थे, लेकिन इनका सर्टिफिकेट ओके है और इनकी मेडिकल कैटेगरी की वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो इनको ऐसी जगह क्यों ना भेज दिया जाए जहाँ पे अवेलेबल हो वैकेंसी इस कैटेगरी में, और जो है वहाँ पे ये ज्वाइन कर ले। तो इनके छात्रों को जो है ये बिल्कुल ही यानी कि ओके छात्र है, यानी कि इसका मेडिकल कैटेगरी और सब कुछ ओके है। सॉरी, मेडिकल कैटेगरी ही डिस ओके है, बाकी सब कुछ ओके है। तो यानी कि मेडिकल के आधार पे डिस्क्वालीफाई करना कहाँ तक सही है? अगर अदर जोन में रेलवे की वैकेंसी खाली है, अपना अगर रेलवे को रिक्वायरमेंट लगता है तो वो किसी भी जोन से उठा के किसी भी जोन में डाल देता है और उसको जो है वो नौकरी देने के लिए। लेकिन जो बच्चे छात्र सेलेक्टेड है और मेडिकल में तो उसका फॉल्ट नहीं है, अगर वो मेडिकली
अनफिट है तो उसको सूटेबल C1 के मेडिकल में जो है फिट करके कहीं पे एडजस्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा, यानी रेलवे जब अपने गले में फांस पड़ती है तो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, सारे रूल रेगुलेशन याद आ जाते हैं। लेकिन जब बच्चों के जीवन का विषय हो तो उसके अंदर उसको कोई भी इशू जो है, कोई भी रूल रेगुलेशन याद नहीं आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और रेलवे से ऐसा लग रहा है कि CCA छात्रों और अन्य छात्रों के पीछे जहाँ हाथ धो के पड़ गया है, उसको वैकेंसी देनी नहीं है, लेकिन किसी न किसी बहाने से उसे वैकेंसी से बाहर करना है, बच्चों के छात्रों को जीवन को बर्बाद करना है। तो यही देखने में आ रहा है कि बच्चों को जो है जल्दी से जल्दी डिस्क्वालीफाई करो। शायद इसलिए हो रहा है कि सरकार से बर्डन आ रहा हो कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी को क्रिएट किया जाए, क्योंकि वैकेंसी जो है सरकार चाहती है कि जो रिक्त पड़ी हैं वो ना भरनी पड़े, जो रिटायरमेंट हो रहे हैं या जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उन्हीं को इकट्ठा करके भरे। क्योंकि सरकार की अभी भी मंशा क्लियर नहीं है कि अगर रेलवे में 12.5-13 लाख एम्प्लॉई हैं तो वो पूरी की पूरी सीटें भरे। अभी भी 3 लाख से प्लस वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन सरकार उसको भरना नहीं चाहती। 4 साल से वैकेंसी अभी निकली नहीं है, और अभी अगस्त के बाद से सुनने में आ रहा था, लेकिन अगस्त के बाद सितंबर बीत गया, अक्टूबर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी वो है, ट्रेजिडी है बच्चों के साथ, कि बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो है अभी तक वैकेंसी का कोई नामो निशान नहीं है। और उससे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि बच्चे 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, और आप लास्ट मोमेंट में आके उनको मेडिकल के आधार पर अनफिट कर देते हैं, सर्टिफिकेट के आधार पर अनफिट कर देते हैं। जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, सब कुछ करके आए हैं आगे, और स्किल्ड बच्चे हैं, उनको आप इस आधार पे वो कर देते हैं। तो क्यों ना बच्चे अपनी GM पावर की मांग करें, या कोई ऐसा रास्ता अपनाए जिसके अंदर जो है उनको डेफिनेटली जॉब मिले। लेकिन जो है सरकार जो है जॉब देना नहीं चाहती है, तो यही रास्ता बचता है कि वो अपने इस रास्ते पे चले जहाँ पे उन्हें डेफिनेटली सिक्योरिटी हो कि हाँ, हम ट्रेनिंग करने के बाद हमको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, चाहे देर सही सही लेकिन मिल जाएगी। ये बहाना ना बनाया जाए कि आपका सर्टिफिकेट बाद का, ये बहाना ना बनाया जाए कि आप मेडिकली अनफिट, ये बहाना ना बनाया जाए कि आपके मेडिकल के आधार की पोस्ट यहाँ सूटेबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है। तो जो है काफ़ी दिक्कतें जो है बच्चे उठा रहे हैं। सरकार को क्या है, सरकार एक बात बोल देती है कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आपका सर्टिफिकेट बात का है, लेकिन उस बच्चे से पूछिए जो हर जो है स्टेज से गुजर के आया है और वहाँ पे फाइनली वो सोचता है कि मैं रेल में कार्य करूँगा, लेकिन उसके बाद उसको जो है बाहर कर दिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। और ये 2 छात्र नहीं है, ये 2 छात्रों के साथ 2 परिवारों को जो है बहुत ही ज़्यादा उन्हें दुख का सामना करना पड़ेगा। वो सोच रहे होंगे कि उनका बच्चा अब सेलेक्ट हो गया है, लेकिन जो है बाहर कर दिया गया है। वो इंतज़ार में बैठा होगा कि पैनल का इंतज़ार कर रहा होगा कि मेरा पैनल आएगा, लेकिन अब उसको डीपैनलमेंट कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से उसको काफ़ी निराशा हुई होगी। हम उसके साथ हैं, लेकिन जो है आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आप आगे की तैयारी करते रहिए। आप सरकार का रवैया देख रहे हैं, आप बोर्ड का रवैया देख रहे हैं कि अप्रेंटिस छात्रों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया जाता है। अब लगता है कि अप्रेंटिस छात्र जो है सरकार के ऊपर बोझ बन चुके हैं। तो सरकार और छात्रों को खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं। कोई ना कोई बहाना बना के सर्टिफिकेट बाद में इशू हुआ है, या फिर जो है मेडिकल छात्र का कम है और उसको पोस्ट अवेलेबल नहीं है, कोई बहाना बना के आप छात्रों को बाहर कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर इस छात्र आपके जोन में नहीं अवेलेबल था तो कहीं और वैकेंसी खाली पड़ी है। जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे की जो है सारी वैकेंसी अभी भरी भी नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी है जो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन आप उसमें जो है उसको फिट नहीं करा सकते हैं। लेकिन आप जो है देखने में यही आ रहा है कि आप उसको वहाँ एडजस्ट नहीं करा सकते, लेकिन आप उसको बिठा के जो है ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, और आई होप सो आप इस बात को समझेंगे। और जो है जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुआ है, जो अपने रोल नंबर चेक कर ले, और उसके साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकार के आगे सब बेबस हैं, बोर्ड के आगे सब बेबस है। तो आगे की तैयारी करिए, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, जल्दी आएगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो वैकेंसी तो कंफर्म आएगी। तो जब भी वैकेंसी आए आप उसकी तैयारी करिए अच्छे से, और आई होप सो पासिंग मार्क्स के चक्कर में ना रहे, अच्छे से अच्छी तैयारी करें ताकि आप सेलेक्ट हो। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स जो है अप्रेंटिस कर करके बैठे हुए हैं, और सब फाइट करेंगे। तो आपका लिमिटेड है, अगर 1 लाख भी वैकेंसी आती है ग्रुप डी में, वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी आपकी 20,000 होगी, और 4 से 5 लाख छात्र जो है अप्रेंटिस करके बैठे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। आई होप सो आप समझे होंगे, और मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।